युवा हैं, आप यदि आते हैं चकाई विधानसभा, आप खासकर वैसे युवा जो शिक्षित और बेरोजगार हैं, उनके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, पहले चकाई बनेगा चंडीगढ़, आप घूम रहे हैं, क्या लग रहा है कि अभी तक चकाई कितना चंडीगढ़ बन पाया है? भैया चंडीगढ़ तो एक ये जुमला है, चंडीगढ़ क्या बनेगा चका। आखिर जनसुराज को क्यों वोट करेंगे? जनसुराज को इसलिए करें, आज तक बिहार के पास विकल्प नहीं था, मजबूरी में लोग वोट देते थे। चलो भाई मेरे जाति का ही आ गया, इसको नहीं तो इसको देना है। अब तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द जम्मू टाइम्स में। मैं हूं राहुल पांडे। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां काफ़ी जोरों पर है। हर जगह जो है चुनावी चर्चा है, चाहे वो गांव हो, चौक हो, चौराहा हो। लेकिन चुनावी चर्चा में सबसे बड़ी चर्चा ये सामने में निकल के आ रही है कि आखिरकार कौन और किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, उम्मीदवार कौन होंगे, कौन सा पार्टी से आ रहे हैं। तो इन सभी विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं चकाई विधानसभा के जनसुराज पार्टी के भावी प्रत्याशी श्री राहुल जी। राहुल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। तैयारियां कैसी चल रही है? बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। इस बार जीतेंगे हम लोग चकाए, और बिहार भी हम लोग बदहाली से निकालने के लिए सरकार बनाएंगे। चकाई विधानसभा सबसे हॉट सीट माना जा रहा है, इस कितना तैयारी की है आप? तैयारी क्या करना है, हर समाज के हर जाति के लोग 60% लोग बदलाव चाहते हैं, जो कि आज के डेट में जनसुराज को और प्रशांत किशोर जी को देख रहे हैं। तो निश्चित है कि 60% लोग जो बदलाव चाहते हैं वो इधर उधर जाने वाले नहीं हैं, दिग्भ्रमित होने वाले नहीं हैं, इस बार शिकारी के जाल में फंसने वाले नहीं हैं, वो जनसुराज को ही वोट करेंगे। आखिर जनसुराज को क्यों वोट करेंगे? जनसुराज को इसलिए करें, आज तक बिहार के पास विकल्प नहीं था, मजबूरी में लोग वोट देते थे। चलो भाई मेरे जाति का ही आ गया, इसको नहीं तो इसको देना है। अब बिहार के पास एक नया विकल्प है, लोगों के पास नया विकल्प है। उनका जो विजन है, जनसुराज आएगा 5 चीज़ हो जाएगा। अभी देख रहे होंगे कि जितने भ्रष्टाचारी मंत्री हैं सबका उजागर किए, क्योंकि वो जो विपक्ष में बैठा हुआ तेजस्वी यादव जी, उनको भी बोलने का हिम्मत नहीं हो रहा है। जानते सब हैं कि कौन क्या भ्रष्ट है। वो सोचते हैं भैया कि मैं अगर उनका पोल खोलूंगा तो मेरा भी पोल खोल देगा। एकमात्र ईमानदार अभी जो है हमारे पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी, ये सब का पूरा एकदम एक एक करके जो है पर्दाफाश सबका कर रहे हैं। आज देख रहे हैं कि नेता लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं, बीजेपी के हों या जदयू के हों, सब मूर्छित होकर गिरे हुए हैं। एनडीए का ही तो डबल इंजन की सरकार है, अब समझ लीजिए जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए कि बिहार की पूरा जनता, एक एक जनता देख रही है कि पहला आदमी उजागर करने वाले, और इस लेके जो है लोकप्रियता बढ़ रहा है। और अभी देख ही रहे हैं भीड़ भाड़ कितना मतलब सब जगह उमड़ रहा है। और ख़ास करके युवा जो पलायन किए हुए हैं वो भी निश्चित आके उस टाइम वोट करेंगे। और अगले छठ पूजा के बाद, ये जो छठ पूजा होने वाला, उसके बाद उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। उनको 12 से 15 हज़ार रुपये का व्यवस्था उनको किया जाएगा। तो सब युवा लोग समझ रहे हैं, किसान लोग समझ रहे हैं, महिला लोग समझ रही है, इसलिए के वोट करेंगे जनसुराज को। जी चलिए, अब चकाई जो है, चकाई विधानसभा की बात करते हैं। आप लगातार जो है गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं। क्या लगता है आपको क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या नज़र आया आपको? देखिए, क्षेत्र में बहुत सारा समस्या है। पहला नंबर तो गांव घर में जाते हैं तो रोड उड का तो छोड़ दीजिए, उस सब का मैं बात नहीं करूंगा। जल पानी का समस्या है। दूसरी नंबर, ब्लॉक में इतना भ्रष्टाचार दलाली चल रहा है कि कोई भी अपने काम के लिए अगर ब्लॉक में आता है उसके लिए परेशानी है। अगर हम आएंगे तो चकाई में अनुमंडल बनाएंगे, क्योंकि अनुमंडल नहीं रहने के कारण चकाई में लोग को यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है जमुई, और काम नहीं होने पे उनको रुकना पड़ता है। आर्थिक क्षति होती है, कर्जा लेके जाते हैं तो कर्ज में पड़ जाते हैं। इसलिए कि अनुमंडल बनाएंगे, उसके बाद उनको हर पंचायत में जो समस्या है पदाधिकारी जाके उसको रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्योंकि यहाँ पे एक राशन कार्ड के लिए भी अगर आते हैं, किसी का वृद्धा पेंशन के लिए नाम नहीं जुट रहा, उसके लिए दलाली। ये अगर दलाली अगर ख़त्म कर देंगे तो आधा समस्या ऐसे पब्लिक का ख़त्म हो जाएगा। ऐसे भी बेचारे लोग अपना किसानी करते हैं और खाते हैं तो कमाते हैं तो खाते हैं, कोई देने वाला है नहीं। लेकिन ये सब चीज़ से अगर उनको मुक्ति करेंगे तो उनका थोड़ा सा पैकेट अलाउ करेगा। देखिए, चुनावी चर्चा में सबसे बड़ी चर्चा सामने में ये निकल के आ रही है अभी फ़िलहाल
कि आखिरकार कौन किस पार्टी से आ रहे हैं। अभी टिकट को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, तो आप क्या मतलब जनसुराज से आ रहे हैं? इसके लिए मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, और अदर पार्टी का मैं नहीं जानता हूँ क्या मारा मारी चल रहा है, स्टेज पे ये झगड़ा हो रहा है। मैं एक संभावित प्रत्याशी हूँ और प्रत्याशी लोग हैं। प्रशांत किशोर जी जिस पे भरोसा जताएंगे, हम लोग जनसुराज को देख रहे हैं, जनसुराज के विचार को देख रहे हैं। अगर मैं प्रत्याशी आता हूँ तो मैं भी जीतूंगा। हमारे जगह पे कोई और प्रत्याशी आते हैं, उनको भी भारी मत से जिता के मैं भेजने का काम करूंगा, क्योंकि हम लोग आपस में सब में सामंजस्य है। हम लोग 4 उम्मीदवार भावी प्रत्याशी हैं, 4 में जिसको प्रशांत किशोर जी देंगे, जनसुराज देगी, वो समझिए जीत के जाएंगे। हम लोग का एम है कि जीतना है और बदलना है, और स्थानीय के नाते स्थानीय, वो प्रशांत किशोर जी का एक और अच्छा खासियत है, वो स्थानीय को ही टिकट देंगे, बाहरी लोग को नहीं देंगे, इसकी भी गारंटी है। तो ये चीज़ लेके हम लोग चलेंगे। चकाई की बात करते हैं तो चकाई में आपको क्या लगता है कि जहाँ पे दिग्गजों का खेल है, बड़े बड़े दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप जो है उस स्थान पे कहाँ देखते हैं आप? हम उस स्थान पे अच्छे जगह पे देखते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे चकाईवासी को बोल देना चाहते हैं कि अगर धन बल का खेला होगा तो धन बांटेगा तो पैसा ले लेना है, लेने में कंजूसी नहीं करना है, लेकिन गरीबी से निकलने का रास्ता स्कूल के बस्ता पे वोट देना है। स्कूल का बस्ता पे दीजिएगा, तभी अब बिहार और चकाई से बदहाली से निकलिएगा। इस लेके सारे लोग को आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि पैसा का खेल होगा। हम ही लोग का लूटा हुआ पैसा है, बालू का पैसा है, रोड का पैसा है, कहाँ कहाँ से लोग पैसा ला रहे हैं, पैसा तो बांटेंगे ही, पैसा का खेल होगा। क्योंकि हम लोग तो पैसे वाले हैं नहीं, हम लोग प्यार मोहब्बत ही दे सकते हैं, आपके बीच में 24 घंटा खड़ा रह सकते हैं दुख सुख में, लेकिन पैसा नहीं दे सकते। लेकिन जो पैसा देगा उससे लेना है और वोट देना है, स्कूल के बस्ता छाप पे ही देना है, जनसुराज को ही देना है, पैसा लेने में कमी नहीं करना है, से लेना है और वोट देना है, स्कूल के बस्ता छाप पे ही देना है, जनसुराज को ही देना है, पैसा लेने में कमी नहीं करना है। देखिए, जैसे आपको क्या लगता है, आप युवा हैं, आप यदि आते हैं चकाई विधानसभा, आप खासकर वैसे युवा जो शिक्षित और बेरोजगार हैं, उनके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, पहले तो आप अच्छा बोले कि युवा के साथ साथ स्थानीय है, इसी चकाई विधानसभा का बेटा है। तो जो गरीब और लाचार हैं उसके लिए तो हम खड़ा रहेंगे, जो योजना उनको मिलने वाला रहेगा वो खड़ा होकर दिलवाएंगे। दूसरी नंबर, परेशानी उस टाइप का जो होगा, हम लोग टोल फ्री नंबर बनाएंगे, कॉल कीजिए, उस पर आपको समस्या का समाधान होगा। मतलब करप्शन तो पूरा दूर होगा। जब करप्शन दूर होगा तो आधा समस्या यही का है कि डीलर अगर 5 किलो चावल मिल रहा है, 4 किलो दे रहा है, वो सब नहीं चलेगा। ना हम डीलर से कमीशन लेंगे, ना डीलर किसी का काटेगा। डीलर भी मजबूर है भाई, उसको भी बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े नेता को देना पड़ता है, क्या करेगा। आज 5 किलो के जगह पे मोदी जी आके बोलते हैं 5 किलो चावल दे रहे हैं, लेकिन उसको 4 किलो ही मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे आके बात करते हैं, मोदी जी गुजरात में क्यों नहीं बात करते हैं कि 5 किलो चावल दे रहे हैं। आज यहाँ आके मोदी जी बोलते हैं कि श्रमिक के लिए ट्रेन दे रहे हैं, भैया ये दूसरे स्टेट में क्यों नहीं बोलते हैं। तो सब यहाँ पे पता नहीं लाचार राज, मजदूर का फैक्ट्री वाला राज समझ लिया है और यहाँ पे राज कर रहा है। और यहाँ तो राजतंत्र है, 2 परिवार का चलते आ रहा है, वो भी इस बार धनुष टूटेगा और धनुष तोड़ेंगे, ख़त्म हो गया। और यहाँ का स्थानीय बाहरी भगाओ चकाई बचाओ का नारा भी मेरा है। अनुमंडल बनाएंगे, स्वच्छ चकाई बनाएंगे। जिस टाइप का हम लोग का क्षेत्र में, पहाड़ के वादियों में हम लोग हैं, इससे खूबसूरत कुछ नहीं होता है। आज देखिए हम लोग यहाँ पे जो है, मतलब इतने सुंदर जगह में रहते हैं, इसको लोग बोलता है कि बैकवर्ड एरिया है। ये बैकवर्ड एरिया सबसे सुपर एरिया है बिहार में। अगर बेतिया उतिया के बाद अगर कोई जिला अगर है तो लगता है कि हाँ अपना सुंदर है, चारों तरफ पहाड़ है। हम लोग जब घूमते हैं तो इस टाइप का लगता है कि हाँ कोई जगह में आए हुए हैं। हाँ, बहुत बहुत मन लगता है। अरे चुनाव के टाइम में तो जो भी आते हैं प्रत्याशी, वो तो बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम यदि आते हैं तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन दरअसल में सच्चाई कुछ और है, होता कुछ, नतीजा कुछ और आता है। तो कहीं आप युवा हैं, आप पर लोग विश्वास करेंगे, किस आधार पे करेंगे? हम पे आप विश्वास मत कीजिए, जनसुराज को देखिए। जो जनसुराज का 5 मैनिफेस्टो है, जनसुराज आएगा तो 5 चीज़ हो जाएगा। फिर से मैं दोहराता हूँ,
बुजुर्गों को 2000 पेंशन, महिलाओं को 4% ब्याज पे लोन, किसानों को मनरेगा के तहत मजदूर मिलेगा, प्रवासी मजदूर यहीं पे रोजगार करेंगे, बिहार में जो रोजगार करेंगे जो बाहर गए हुए हैं। उसके बाद विश्व स्तरीय विद्यालय का निर्माण होगा, और जब तक निर्माण नहीं होता तब तक प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़े उसका फीस सरकार भरेगी। जितने भी गरीब लोग जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े उसका फीस जन स्वराज की सरकार देगी। ये 5 चीज़ हमारे मैनिफेस्टो में है। ये राहुल कुमार वादा कर रहा, राहुल कुमार पे मत भरोसा कीजिए, जन स्वराज पे कीजिए, और जन स्वराज को देखते हुए जो है स्कूल के बस्ता छापे मतदान कीजिए। लोगों में ये चर्चा है कि राहुल सिंह काफ़ी युवा हैं, काफ़ी तेज तर्रार हैं और काफ़ी स्मार्ट दिखते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? भाई इस क्षेत्र का बेटा है, हमको भी अच्छा लगता है कि लोग पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि बहुत लोग बोलता है अरे चुनाव जीतना तो दूसरा विधानसभा पसंद कर लीजिए। हम बोले भाई इसी मिट्टी के बने हुए हैं, लोकतंत्र का अधिकार है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तो मैं चकाई ही पसंद किया, क्योंकि स्थानीय मैं ही हूँ, यहाँ पे सिर्फ हूँ। 1932 खतियान को अगर लीजिएगा तो मैं यहाँ का ओरिजिनल बेटा हूँ, इसलिए के क्षेत्र में घूमता हूँ, युवाओं से बातचीत करता हूँ तो काफ़ी पसंद करते हैं। आखिरी सवाल लेना चाहेंगे आपसे, चकाई बनेगा चंडीगढ़, आप घूम रहे हैं, क्या लग रहा है कि अभी तक चकाई कितना चंडीगढ़ बन पाया है? भैया चंडीगढ़ तो एक ये जुमला है, चंडीगढ़ क्या बनेगा। चकाई तो मेरा इसी तरह चकाई है, बहुत खूबसूरत चकाई है। चकाई में देखिए यहाँ पे इतना अच्छा वातावरण है कि सब दल का नेता भी एक जगह बैठते हैं, इतना सामंजस्य बैठा हुआ है, सबका विचार अलग अलग है लेकिन एक जगह बैठते हैं, अपना अपना पार्टी का बात भी रखते हैं। वो चकाई सुंदर चकाई है। ये माहौल को दूसरे प्रखंड या दूसरे विधानसभा में देखने को नहीं मिलेगा। तो चकाई को चंडीगढ़ क्या बनाएगा? अगर चकाई तो लूटगढ़ बन गया। चकाई तो एक स्वच्छ चकाई, साफ सुथरा, जल जमाव से ही निजात दे देते तो उसमें है। वो आज 2 दिन पहले मैं पार हो रहा था, फिर जल जमाव था। भैया आप तो अतिक्रमण भी अब हटा दिए हो, अब कौन कर रहा है वहाँ पे जल जमाव? तो काम बढ़िया से नहीं होगा तो होगा ही। चलिए, ये थे राहुल जी। इनका कहना है कि यदि हमारी सरकार आती है जन स्वराज तो हर हालत में बिहार बदलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।